नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार, गैस्ट्रो केयर हॉस्पिटल भोपाल से। हमारे पाचन तंत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और वह है छोटी आंत। छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पाचन की ज़्यादातर क्रियाएं होती हैं और यहीं से हमारे खाने में से जो पोषक पदार्थ हैं वो शरीर निकाल लेता है और ब्लड में पहुंचा देता है। यानी एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया छोटी आंत में ही की जाती है मेजॉरिटी। और इसके अलावा हमारा ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम फूड पाइप और स्टमक कहते हैं, और इसके छोटी आंत के नीचे जो हिस्सा होता है वो उसे हम बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत का काम मेनली वाटर एब्जॉर्ब करना है और स्टूल को फॉर्म देना है, और यहाँ पर स्टूल रेडी होकर फिर आप इसे उत्सर्जन कर देते हैं। तो आज बात करते हैं कि छोटी आंत की बीमारियों को कैसे टेस्ट किया जाता है। यूं तो छोटी आंत पहले हमेशा कहा जाता था कि डार्क कॉन्टिनेंट है, एक ऐसा हिस्सा है जहां कोई आज तक गया ही नहीं। तो धीरे धीरे छोटी आंत को देखा जाने लगा। सोनोग्राफी में कुछ लोग थोड़ी हद तक देख लेते थे, फिर सीटी स्कैन में इसको बहुत बेहतर तरीके से देखा जाने लगा। इसके अलावा बेरियम एक्सरे होता था जिसको हम एंटेरोक्लाइसिस कहते हैं, उससे बहुत अच्छे से देखा जाता रहा। इसके अलावा एमआरआई एंटेरोग्राफी होती है जिसमें हम छोटी आंत को काफ़ी हद तक देख लेते हैं, परंतु इसका जो बेस्ट टेस्ट है उसको कहते हैं एंटेरोस्कोपी। एंटेरोस्कोपी, नॉट एंडोस्कोपी। तो एंटेरोस्कोपी दो तरह की होती है। एक होती है कैप्सूल एंडोस्कोपी या कैप्सूल एंटेरोस्कोपी, जिसमें कैप्सूल में कैमरा लगा होता है और ये व्यक्ति निगल लेता है और पूरी आंत का दृश्य दिखाई दे जाता है। ये 8 से 10 घंटे की रिकॉर्डिंग होती है जिसमें मुंह से लेकर बड़ी आंत पहुंचने तक हमें पूरी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, यानी छोटी आंत का पूरा हिस्सा हमको दिखाई देता है। यहाँ छोटी आंत, ये बताना जरूरी है कि हमारी छोटी आंत लगभग 6 मीटर लंबी होती है, जो काफी लंबा हिस्सा होता है। और जाहिर सी बात है कि इतना लंबा कोई एंडोस्कोप नहीं होगा जो वहां तक पहुंच जाए। और इसमें जटिलता ये होती है कि जब हम मुंह के जरिए एंडोस्कोप डालते हैं तो छोटी आंत में इतने घुमाव होता है कि वो किसी भी एंडोस्कोप से सीधी तरह पहुंचना नामुमकिन होता है। तो इसके लिए स्पेशल एंडोस्कोप यानी एंटेरोस्कोप बनाए गए हैं जिनको कहते हैं बलून एंटेरोस्कोप। बलून एंटेरोस्कोप दो तरह के होते हैं, सिंगल बलून एंटेरोस्कोप और डबल बलून एंटेरोस्कोप। इनके जरिए एक बहुत अच्छे मेथड से धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और मुंह के जरिए या गुदा के रास्ते दोनों तरह से हम जा सकते हैं, और दोनों में ही हमें लगभग पूरी छोटी आंत का अवलोकन हम कर पाते हैं। तो इसको देखने के लिए इसमें एक ट्यूब होती है और 2 बलून होते हैं, और ऑल्टरनेटली जब हम एक बलून को फुलाते हैं और दूसरे को डिफ्लेट करते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये लगभग उसी तरह होता है। तो एक 180 सेंटीमीटर्स के एंडोस्कोप के द्वारा आप 600 सेंटीमीटर की स्मॉल इंटेस्टाइन को कैसे देख सकते हैं, ये भी एक अजूबा है। ये टेक्निक लगभग उससे मिलती है कि जिस तरह से आप एक बहुत लंबी आस्तीन को फोल्ड करके ऊपर चढ़ा देते हैं, तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि आंतों को एंडोस्कोप के ऊपर चढ़ाते जाते हैं। तो जब वो चढ़ती जाती है तो ये पूरी 600 सेंटीमीटर की इंटेस्टाइन हमारे 180 सेंटीमीटर के स्कोप पे चढ़ जाती है, और जब हम इसको रिलीज करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पहुंच जाती है और हम लगभग पूरी आंतों का अवलोकन कर पाते हैं। इसके जरिए छोटी आंत की बीमारियों के डायग्नोसिस में एक क्रांति सी आ गई है और काफ़ी हद तक हम बीमारियों को सही पकड़ पाते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक पेशेंट जिनको खून के दस्त लगातार लग रहे थे और लगातार उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा था और उसका कोई कारण पकड़ में नहीं आ रहा था, तो हमने जब एंटेरोस्कोप से उनको देखा तो हमें पता चला कि उनकी छोटी आंत में तमाम छाले हैं और उनसे खून का रिसाव हो रहा था, और उसी में वहीं इसी मशीन के जरिए उनको इंजेक्शन लगाया गया और खून का रिसाव रुक गया। वहीं एक दूसरे पेशेंट जिनको कि 10 साल पहले बड़ी आंत का कैंसर हुआ था और कैंसर निकाल दिया गया ऑपरेशन के द्वारा, उनको अभी पिछले 6 महीने 1 साल से तकलीफ बनी हुई थी। लगातार पेट दर्द होता था और खाना खाने के बाद पेट फूलता था और वेट कम होता जा रहा था। इनकी सभी तरह की जांचें हुई लेकिन कोई बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी। फाइनली जब हमने इनकी डबल बलून एंटेरोस्कोपी की तो हमने पाया कि छोटी आंत में लगभग बीच में मध्य स्थान में हमें गठान मिली, और जिसको हमने जब बायोप्सी की तो हमें पता चला कि वो कैंसर था। तो ये एक बहुत ही यूजफुल टेस्ट है, लेकिन जाहिर सी बात है कि ये हर केस में नहीं किया जा सकता। कैप्सूल एंटेरोस्कोपी या डबल बलून एंटेरोस्कोपी तक पहुंचने के लिए पहले हमारे पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। हमें लगना चाहिए कि ये ज़रूरी है और हमें लगना चाहिए कि ये इस पेशेंट को फ़ायदा देगा, क्योंकि एक तो ये महंगे टेस्ट हैं और दूसरा इनको करने में समय लगता है और काफ़ी पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देना पड़ता है। कैप्सूल एंटेरोस्कोपी तो यूं ही जागती अवस्था में ही होती है, लेकिन वो महंगा टेस्ट है और विभिन्न संस्थानों में उसका रेट 50 से 75 हज़ार का होता है। और वहीं डबल बलून एंटेरोस्कोपी 25 से 50 हज़ार के बीच की जाती है, और इसमें जनरल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत होती है क्योंकि और प्रक्रिया को करने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। तो ये सब टेस्ट
तक पहुंचने के लिए, जैसा मैंने कहा, आपके पास सफिशिएंट जानकारी होना चाहिए, या तो सीटी स्कैन के आधार पे या बेरियम के एक्सरे के आधार पे, कि पेशेंट को इसमें कोई मेजर बीमारी है छोटी आंत में जिसके कारण उसकी तकलीफ हो रही है। परंतु ये बहुत प्रिसाइज टेस्ट है। अगर आपको लगता है कि इसमें जानकारी मिलेगी और आप अंदर जाते हैं, आपको बीमारी मिलती है, तो आप उसका प्रॉपर डायग्नोसिस कर सकते हैं और पेशेंट का सही इलाज हो सकता है। तो ये बलून एंट्रोस्कोपी संबंधी जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपको कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।